धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से कर्नाटक की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है और बीएस येदियुरप्पा ने शाम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाते हुए सत्ता कब्जाई है, तब से कर्नाटक रह रहकर कई बार जल चुका है। सीएए आंदोलन के दौरान पुलिस वालों ने गोलियां मारकर 2 लोगों को मंगलुरु में मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा कई और जगह पर भी हिंसक प्रदर्शन हुए। ताजा हिंसक प्रदर्शन की घटनाएं आ रही हैं बेंगलुरु से। यहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने फायरिंग की, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 कल रात मौके पर मर गए और 1 आज अस्पताल में मर गया। इसके अलावा बताया जा रहा 60 पुलिस वाले घायल हो गए। एक भीड़ ने, जो इन प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, उसने कांग्रेस विधायक के घर पर भी हमला किया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। तो क्यों ये हंगामा हुआ, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और क्यों इस हंगामे को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही है, और क्या ये वाकई में हिंदू मुस्लिम वाला दंगा बवाल है या पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच की भिड़ंत को दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही, ये एक सवाल है। इसके अलावा कि आखिर वो क्या वजह बनी जो इस बवाल तक पहुंची, और फिर एक तस्वीर जो इसी बीच उभर रही है, जो बता रही है कि इतनी नफरतों के बीच भी भारत के लोगों में इंसानियत जिंदा है। बेंगलुरु के लोगों ने फिर से एक बार वो साबित किया है। और एक ख़ास बात वो भी जिक्र करेंगे कि बीजेपी जो हिंदी शासित क्षेत्र में बैठी है, संबित पात्रा, अमित मालवीय टाइप के जो लोग हैं बीजेपी के, वो किस तरीके से सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं और किसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं घटना के साथ। घटना आ रही है कर्नाटक के बेंगलोर से। यहाँ का डीजे हल्ली एक इलाका पड़ता है, वहाँ से ये घटना आ रही है। फेसबुक पोस्ट लिखता है एक विधायक का भांजा, और विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं और दलित हैं, यानी कि रिजर्व सीट से जीत के आए हैं। विधायक का नाम सबसे पहले आपको बता देते हैं, अखंड श्रीनिवास मूर्ति इनका नाम है। इनका भांजा है जो नवीन, वो फेसबुक पे पोस्ट लिखता है मुसलमानों के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक भाषा का उसमें प्रयोग करता है। इसके बाद एक भीड़ जाती है थाने पर, पुलिस से कार्रवाई की मांग करती है। स्थानीय पत्रकारों से हमारी बात हुई, उन्होंने जो अंदर की बात बताई वो सच। धाकड़ खबर आपके सामने रख रहा है, भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार नहीं बताएंगे आपको। वहाँ पुलिस ने कहा भाई इसमें क्या कर सकते हैं, जाओ चले जाओ, बैठ के अपना मामला निपटा लो। तुम भी तो कांग्रेस को ही वोट दिए हो और वो भी दलित समाज का है, तुम मुसलमान हो, वो दलित है। मीम और भीम वाला डायलॉग पुलिस ने उनको सुना दिया, लेकिन लोगों में गुस्सा भड़क गया। उनका कहना था कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे, उसको गिरफ्तार करे। इसके बाद लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको जब खदेड़ने की कोशिश की तो प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। आगजनी बहुत देर तक तमाम तरफ से होती रही। भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुला लिया गया। फिर पुलिस ने फायरिंग की, 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक जो गंभीर रूप से घायल हो गया था वो आज सुबह अस्पताल में मर गया है। 60 के करीब पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। अभी तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यहाँ पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, आरएएफ लगा दिया गया और इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ हालात अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन मामले को देखते हुए कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। दंगाइयों के खिलाफ, बलवाइयों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। बहुत सारे घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बेंगलोर जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त जो है शांत बताया जा रहा है, हालात वहाँ कंट्रोल बताए जा रहे हैं। ये कहना है वहाँ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल का। उनका बयान हमारे पास है, उन्होंने इस तरीके की बात की है। इस पूरे मामले को लेकर जो विधायक हैं वो भी शांति की अपील कर रहे हैं, सुन लीजिए कैसे। नमस्कार, ನಾನು ಪುಲಿಕೇಶಿನ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ। ಏನೇ ಜಗಳ ಇದ್ರೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲಿ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಸೋಣ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀರಿ। ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವರು ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। तो ये विधायक महोदय जो हैं एससी हैं और रिजर्व सीट से जीत के आए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और इनका जो भांजा है वो
मुसलमानों के पैगंबर के बारे में भड़काऊ पोस्ट कर। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना, दिल्ली में जब दंगा हुआ तो ग्राउंड जीरो पे हमने जाके देखा तो लोगों ने बताया कि बगल में जो एससी का घर है ना, ये 4 घर हैं, ये इनके घर में से टीवी, फ्रिज, जूते, कपड़े, पता नहीं क्या क्या उठा के लेगी और ये दंगाइयों के साथ मिलकर दंगा कर रहे थे। जब आप राजदीप सरदेसाई की किताब पढ़ेंगे तो वो कहते हैं 2002 के गुजरात दंगों में दलितों ने मुसलमानों का कत्ल किया, उनको लूटा मारा, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने उनको बता दिया था कि इनको मार दो, ये मकान दुकान सब तुम्हारा हो जाएगा। तो ये भी सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो ज़रा सी बात में जय भीम और जय भीम के नारे लगाते हैं कि क्या अंदर से वाकई में जय भीम और जय भीम वाली बात है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात और बता रहा हूँ ज़मीनी सतह की। आरएसएस की शाखाओं में जाइएगा, आजकल खैर लॉकडाउन की वजह से लग नहीं पा रही हैं कहीं पे। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एससी समाज के नौजवान आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उन्हें आजकल आरएसएस वाला हिंदू तो पहले भी है, इस देश के अंदर हज़ारों साल से हिंदू रह रहे हैं, कभी इतना हिंसक हिंदू नहीं हुआ है, कभी कोई बवाल नहीं हुआ है, तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं हुई हैं। अब क्यों जाकर ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर सोचिएगा तो उन्हें ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ है आरएसएस वाला हिंदू बनने का। इस पर एससी समाज के लोगों को, उनके नेताओं को ज़रूर सोचना चाहिए। अखंड श्रीनिवास मूर्ति जो हैं, उनका ये भांजा पी नवीन और किस तरीके की भाषा का वो फेसबुक पर प्रयोग कर रहा है। अब खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। खबर के दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि इतनी नफरत के बीच भी लोगों में किस कदर एकता है, उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण ये वीडियो है। इसे सामने देखिएगा। बीच में एक मंदिर दिखाई दे रहा है और चारों तरफ खड़े हुए नौजवानों ने ह्यूमन चैन बना ली है, यानी कि मानव एक श्रृंखला बना ली है और मंदिर को बचा रहे हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब बवाल चल रहा है, यानी कि साफ दिखाता है कि लोगों को हिंदू मुस्लिम से दिक्कत नहीं थी, लोगों को दिक्कत थी पुलिस से, और पुलिस की लापरवाही से बवाल हुआ। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती, जैसे वो लोग आए, एफआईआर लिख लेती, उसको गिरफ्तार कर लेती, क्योंकि ऐसे लोग तो पता नहीं हज़ारों की तादाद में फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अगर लोग आ गए थे तो एफआईआर दर्ज करती, लेकिन पुलिस को भी पता था कि कांग्रेस का विधायक है और एससी विधायक है। और आज हम देखते हैं ये मीम और भीम कितना आपस में भिड़ पाते हैं, नहीं भिड़ पाते हैं, तो कह दिया गया कि जाइए उसको गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि इंसानियत इस दौरान भी, जब नफरतें वहाँ आग लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उसके बीच में इंसानियत जिंदा है। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये जो आग लगाने वाली स्टोरी है, जो बवाल करने वाली स्टोरी, इसे आप समझिएगा 84 के दंगों से। 84 के दंगों में जो सबसे पहली एफआईआर दर्ज हुई वो ऐसा आरएसएस के लोगों पे दर्ज हुई, क्योंकि उन्होंने ही सिखों का कत्लेआम किया। बाद में और भी लोग आ गए। तो ये एक प्लान वे में होता है, भीड़ इकट्ठी हुई मुसलमानों की और पीछे से, पर्दे के पीछे आके कोई और कुछ करके चला जा रहा है, क्योंकि नाम बदनाम इनका होगा। जैसे पुलिस ने पहले इशारा दे दिया, जाओ भैया वहाँ भीड़ जुटेगी, और फिर अपना लोग जुट गए कि अच्छा भाई ऐसे ऐसे मामला चल रहा है, हम आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। ये भी समझना पड़ेगा। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। खबर के तीसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि इस मामले को लेकर हिंदी क्षेत्र में बीजेपी किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये देखिए, संबित पात्रा हैं, कहते हैं भीम वालों को कहीं देखा है। ये संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, यानी कि वो बताना दिखाना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है पूरे मामले को लेकर। इसके अलावा आप देखिए कि अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं, जो बहुत सारी फर्जी वीडियो डालते हैं और बेगैरत, बेशरम और बेहया हो चुके भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार, ऐसे झूठे और फेक वीडियो डालने वाले इस शख्स को अपने यहाँ प्राइम टाइम शो में डिबेट में बुलाता है। शर्म नहीं आती उन्हें तो झूठों का प्रचार करना है। तो वो लिख रहे हैं कि भीम मीम एकता पर आज 2 मिनट का मौन रखा जाना चाहिए। इसके अलावा डीके शिव कुमार जो हैं, जो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। अपने जो तमाम नेता हैं आज वो उनके साथ बैठकर इस पूरे मामले पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पे मुस्लिम लीडरान हैं, जिसमें आमिर शरीयत हैं, वहाँ पे उन्होंने भी अपील की है और तमाम लोगों ने अपील की है शांति बनाए रखने की। कहा है कि हिंसक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये हिंदू मुस्लिम दंगा था? क्या ये हिंदू मुस्लिम नफरत थी? नहीं थी, ये पुलिस से टकराव था। और हमेशा पुलिस यही करती है कि टकराव होता है पुलिस और मुसलमानों का, और उसे हिंदू मुस्लिम का दंगा बताने की कोशिश करती है। इससे आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। जो भी इस खबर से जुड़ा हुआ आगे अपडेट होगा वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।